हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ ब्लाउज सिलने का तरीका और अस्तर लगाने का तरीका। तो फ्रेंड्स, मैंने इसकी कटिंग की वीडियो आपको पहले ही दिखा रखी है। अगर आपको नहीं मिली हो तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी। तो फ्रेंड्स, ये जो मेरा अस्तर है वो इधर की साइड का है जिधर सिलाई लगी होती है रेडीमेड। उस तरफ हम अपने ब्लाउज़ का आगे का पार्ट, जो नीचे की साइड जहाँ हम प्लेट डालते हैं, उस तरफ से हल्का सा मोड़ के और उसी के किनारे किनारे लगाएंगे। इस तरीके से लगाएंगे और अस्तर को मैंने काटा नहीं है। अगर मैं अस्तर को काट लूँगी तो मेरा आगे पीछे भागेगा, मुझे इधर इधर पिन लगानी पड़ेगी, उधर धागा लगाना पड़ेगा। इसलिए मैं नहीं काटूँगी इसे। बहुत आसान रहता है ऐसे अस्तर लगाना। अगर आप ऊपर से ऐसे इस तरीके से अस्तर लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले हम नीचे की साइड में ऐसे ब्लाउज़ को मोड़ के अस्तर पर सिलाई लगा देंगे। कोई नीचे तुरपाई नहीं होगी, केवल एक पतली सिलाई होगी। अब ये हम सिलाई इस तरीके से अस्तर पर लगा देंगे। ऐसे गले पे भी घुमाएंगे पूरी सिलाई को। देखो मैंने कितने अच्छे तरीके से लगाई है। अगर आपको ऐसे लगाना नहीं आए तो आप पहले नीचे सिलाई लगाना मशीन से, बाकी का सुई में धागा डाल के और मोटे मोटे टाँके वाली हाथ से सिलाई लगा लेना, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। फिर उसके बाद मशीन से सिलाई लगा लेना। मगर मैं आपको ये वाला जो तरीका बता रही हूँ, ये बहुत ही सिंपल तरीका है, आप बहुत आसानी से लगा लोगे। अब ये जो मैंने मोड़ के ये जो गला दिखा रही हूँ, ये मेरा गला कट जाएगा। ये जो हम हुक लगाते हैं उधर की साइड का पार्ट हम थोड़ा सा बड़ा रखेंगे। गला बनाएंगे तो उधर की पट्टी हमारी वैसी अंदर की तरफ मुड़ेगी, इसलिए हम हल्का बड़ा रखेंगे। नहीं तो हमारा गला एक तरफ बड़ा हो जाएगा, एक तरफ छोटा हो जाएगा। इसलिए हम जो हुक वाली पट्टी होती है उधर की साइड हम हल्का सा बड़ा रखते हैं गला। ये हमारा आगे का पार्ट अस्तर भी लग गया है और बीच में से काट के हमने सिलाई भी लगा ली है। अब मैं ब्लाउज से ही नाप के इसकी प्लेट के निशान लगाऊंगी। जो हम आगे चेस्ट पे प्लेट लगाते हैं उसका निशान लगाऊंगी। इसमें मैंने कहीं इंची टेप यूज नहीं किया है, मैंने केवल ब्लाउज ही नाप के बताया है आपको। आप चाहो तो ऐसे सर्कल भी बना के निशान लगा सकते हो, तो आपको बहुत आसानी रहेगी। हम सिलाई लगाते हैं दोनों पार्ट बराबर पकड़ के और नोक की तरफ पतला सा निकाल देते हैं सिलाई को। ये हमारी सिलाई जो होती है ये थोड़ी ज़्यादा बीच में लगती है, क्योंकि नीचे से हमारी फिटिंग आती है कमर में, और बाकी की जो प्लेट होती हैं वो हमारी पतली पतली लगाई जाती हैं।
इस तरीके से मैं प्लेट लगा लूँगी सारी। मैंने सारी प्लेट लगा ली हैं, बाकी सारी प्लेट हम पतली पतली लगाएंगे। केवल फिटिंग वाली प्लेट हम थोड़ी चौड़ी लगाएंगे ताकि वो हमारी फिटिंग में सही आ जाए। अब जो हमारे आगे वाला पार्ट है जिस पे हम हुक लगाएंगे, उस पे हम आगे देखो किस किस तरीके से पट्टी बनाएंगे। ये पतले पतले हम कपड़ा काट लेंगे जो हमें आगे लगाना है। ये हम डबल करके लगाएंगे कपड़ा, तो बहुत सफाई से इजी तरीके से लग जाएगा। ये हमारी हुक वाली साइड की पट्टी लग के तैयार हो गई है। इधर मैं आई बनाऊंगी हुक के लिए, तो ये मैं पट्टी को बढ़ा के बनाऊंगी ताकि ये पीछे की तरफ से कपड़ा लगाऊंगी, आगे की तरफ को एक्स्ट्रा मोड़ के ये बढ़ा के बनाऊंगी। पट्टी जो बड़ी हुई होती है हमारी पट्टी, मैं वो वाली पट्टी बनाऊंगी। ये हुक वाली पट्टी है तो इसे मैं अंदर को मोड़ दूंगी, सिलाई के बराबर से अंदर को मोड़ दूंगी, जैसा कि आप देख ही रहे होंगे। ये वाली मेरी बढ़ा के पट्टी बनाई है मैंने, जिस पे मैं आई बनाऊंगी। इस पे हम डबल सिलाई लगा देंगे ताकि हमारी आई बनेगी तो वहाँ कपड़ा बहुत अच्छे तरीके से बैठ जाएगा। यहाँ आई आसानी से दिखेगी, इसलिए हम डबल सिलाई लगा देंगे और सफाई भी लगेगी ब्लाउज में। इसे हुक वाली पट्टी को हम अंदर की साइड में मोड़ देंगे। आप चाहो तो इस पट्टी पर तुरपाई भी कर सकते हो, नहीं तो ये सिलाई की ज़्यादा अच्छी रहती है, क्योंकि हुक पे हमारी पे खिंचाव पड़ता है तो ये पट्टी हमारी निकल जाती है, बहुत ही गंदी दिखती है। ये हमारे आगे के पार्ट अभी तैयार हो गए हैं। गला हम बाद में बनाएंगे जब हम पीछे का पार्ट इस अस्तर पर जोड़ लेंगे। जितना एक्स्ट्रा हमने काटा था उतना ही हम मोड़ के इस अस्तर पर इस कपड़े को ऐसे ही लगाते जाएंगे। जैसे मैंने पीछे आगे वाला पार्ट लगाया था उसी तरीके से पीछे वाला पार्ट लगाऊंगी। कपड़ा अस्तर दोनों संभालते संभालते हम ऐसे सिलाई लगाते जाएंगे। अब ये हमारी सिलाई लग के तैयार हो जाएगी, फिर हम इस कपड़े को अच्छे से काट देंगे। बहुत सिंपल तरीका है ये अस्तर लगाने का। अगर आप अस्तर काट के लगाओगे तो लगाने में दिक्कत होगी, इधर भागेगा अस्तर, कभी उधर भागेगा, या फिर आप हाथ से कच्ची सिलाई लगाओगे। ये मैंने डायरेक्ट लगा लिया, बहुत जल्दी और बहुत आसान तरीका रहता है ऐसे लगाने का। पहले अस्तर मत काटो, उसके बाद इस पर कपड़ा लगा के उसके बाद काटो, तो ये बहुत अच्छा रहता है। अब मैंने आगे के पार्ट को पीछे के पार्ट में जोड़ दूंगी। दोनों कंधे बराबर जोड़ूंगी। अब ये मैं बाजू
बाजू पे अस्तर लगाऊंगी। बाजू पे जब हम अस्तर लगाएंगे तो हम ये देखेंगे जो हमारा कट वाला पार्ट है वो किधर की साइड में जा रहा है। जिधर हमारा कट का हुआ तो उधर की साइड में हम इस बाजू को भी ऐसी तरीके से लगाएंगे। अब जो हमने ये सीधी तरफ को मोड़ के ये सिलाई लगाएंगे तो ये जो है सिलाई वो हमारी उसी तरीके से लगेगी जो हमने उसमें लगाई थी आगे और पीछे के पार्ट में, नीचे की साइड जहाँ हम फिटिंग लगाते हैं। इसी पतली वाली सिलाई लग जाएगी ये हमारी। ये तो हुआ बाजू पर अस्तर लगाने का बहुत आसान तरीका। पहले तो हम बाजू को इसी तरीके से काट लेंगे, फिर हम दोनों को बराबर में रख के नाप के तब काटेंगे। ये वाली भी बाजू मेरी सिलाई लग के तैयार हो गई है। तो फ्रेंड्स अब मैं इस बाजू को भी इसके ऊपर रख के अब मैं अच्छे से इसकी कटिंग कर दूंगी ताकि मेरी दोनों बाजू बराबर हो जाएं। ये मेरे आगे वाले कट हैं। अब मैं पहले बाजू लगाऊंगी। जहाँ मैंने प्लेट लगाई है आगे चेस्ट पे उधर की साइड मेरे कट रहेगा जो मैंने बाजू पे लगाया था। ये सिलने का बहुत आसान तरीका है। पहले आप कट लगा लेंगे तो ये बहुत ही सही रहेगा, आगे हमारे लूजनेस नहीं आएगी। बाजू लगा के हम फिटिंग नहीं लगाएंगे, पहले हम इस पर लेस लगाएंगे। जो लेस मैंने निकाली थी वो चाहो आप तो पूरी बाजू पे लगा सकते हो, नहीं तो थोड़े थोड़ा सा बचा के और पीछे बैक में लगाओगे तो ब्लाउज बहुत ही सुंदर दिखेगा। वैसे भी हम पूरी बाजू पे लेस लगाते हैं तो हमारी ये बाजू पे नीचे की साइड में ऊपर नीचे बाजू करते हैं तो ये चुभती है, तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा पार्ट बचा के और बैक में लगा लेंगे और बाकी की बाजू पे लगा लेंगे। पहले हम ब्लाउज़ को बीचा बीच में नाप के निशान लगाएंगे ताकि हमारी लेस इधर उधर नहीं लगे। जो हमारे पीछे फिटिंग वाली प्लेट लगती है उसके अंदर ही लग जाए ये लेस। इस चीज़ का ध्यान रहे, लेस हमारी जो प्लेट लगेगी उसके अंदर ही लगेगी। ये मैंने निशान लगाए हैं बैक में प्लेट के। अब मैं इनको स्टोन हटा के यहाँ सिलाई लगाऊंगी, नहीं तो वो स्टोन पर सुई टूट जाएगी, मशीन भी ख़राब हो जाएगी। अब मैंने ये फिटिंग वाली प्लेट बनाई है पीछे उसी लेस के ऊपर से, ताकि जो कटी हुई लेस थी वो भी अंदर दब जाएगी और हमारी प्लेट भी बन जाएंगी। ये हमारा बहुत सिंपल तरीका है। अब हम बाजू पे लेस लगाएंगे, जस्ट बीचा बीच में बाजू को हम निशान लगाएंगे उसी की तरह।
और इस लेस पे भी जस्ट बीचा बीच में निशान लगा के ऐसे मोड़ देंगे साइड में लेस को, जिधर की साइड हमारी कटी हुई है इस तरीके से हल्का हल्का मोड़ देंगे। अगर लेस मैं पहले लगा लेती तो ये बाजू आगे पीछे भी हो सकती थी, तो बहुत गंदी लगती, या फिर दोबारा से लगानी पड़ती। तो टाइम वेस्ट नहीं होने के लिए तो हमें लेस बाद में ही लगानी चाहिए, बाजू लगाने के बाद और निशान लगा के, ताकि हमारी एक बार में लेस फिट बैठ जाए। अब हम इसका गला बनाएंगे। गले के लिए जो हमारे मुड्डे की तरफ से हमारा ये कपड़ा निकला था, उस कपड़े को हम और भी काट लेंगे। इस तरीके से नाप के पट्टियाँ हम और भी काट लेंगे। कम से कम 4 या 5 या 6 पट्टी, छोटी छोटी होती हैं तो 6 पट्टी काट सकते हो आप, बड़ी बड़ी होती हैं तो 4 या 5 ये सही रहती हैं। पट्टी चाहे ज़्यादा हो जाए, कम नहीं हो। अगर कम हो जाती है तो हमें फिर दोबारा से उसको हटा के फिर निकाल के लगानी पड़ती है, तो बहुत देर होती है, बहुत दिक्कत भी आती है। ये बहुत आसान तरीका है। मैं चाहती तो एक बार में बिना सिलाई लगाए हुए इस कपड़े को मोड़ती जाती और सिलाई लगाती जाती। ये मैंने आपको बहुत आसान तरीका बताया है। इसे मैं पहले डबल करके इस पर मैंने सिलाई लगाई है, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। डबल करके मैंने इस पर सिलाई लगा ली है। अब मैं इसे गले पर टच कर दूँगी, इसे जोड़ दूँगी। हमें कोई भी पार्ट, न ब्लाउज़ और न ये पट्टी खींचनी नहीं है। बहुत आसानी से कपड़े को रख के सिलाई लगानी है। अभी जो कपड़ा है एक्स्ट्रा उसे हम हल्का हल्का, कहीं कहीं ज़्यादा है वहाँ हम काट देंगे कैंची की हेल्प से। इधर जिधर की साइड को हमने कपड़ा काटा है उधर की साइड पट्टी को और कपड़े को एक तरफ मोड़ के उधर की साइड हम एक सिलाई लगाएंगे, जो हमारी पट्टी की साइड पर आई। ब्लाउज़ की साइड पर नहीं लगाएंगे, वो दिखाई देगी सिलाई। अब हम इसको अंदर को मोड़ेंगे, जो हमने पट्टी लगाई थी और ये भी। ये हमारी कच्ची सिलाई होगी, जो हम तुरपाई करने के बाद इसे हम निकाल देंगे सिलाई को। हमारा गला भी बन गया है। देखो, कहीं छोटा कहीं बड़ा नहीं हुआ है, क्योंकि वो हमने जो हुक वाली पट्टी बनाई थी वो हमने उधर की साइड थोड़े बड़ा पार्ट काटा था, वो मैंने आपको बताया था। अब ये मैं चटकनी लगाने के लिए कंधे पे टिप्स लगाऊंगी, ताकि हमारे गला इधर उधर नहीं भागे, कंधे पे हमारा गला रुका ही रहे। ये तो आपको पता ही होगा, ये जो टिप्स हैं हमारी कहाँ और कैसे लगाई जाती हैं। अब मैं इसमें फ़िटिंग लगाऊंगी। पहले फ़िटिंग लगाऊंगी मैं सीधी तरफ ऐसे ही। फ़िटिंग नहीं है ये, बस ऐसी ही एक सिलाई है जो हमारी इंटरलॉक का काम करेगी। अब मैं इस ब्लाउज़ को उल्टा करके अब मैं फ़िटिंग लगाऊंगी।
ब्लाउज को ब्लाउज से ही नापूंगी। पहले अब बाजू नाप के निशान लगा लूँगी। इस तरीके से मैंने निशान लगा लिया। अब मैं फिटिंग का यहाँ हमें इंटरलॉक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने पहले ही इसे सीधी तरफ से सिल के उल्टा कर दिया, तो हमारी वो सिलाई अंदर की तरफ दब गई है। इस तरीके से नाप के अब मैं इधर भी फिटिंग वाली सिलाई लगा लूँगी। अब मैं ब्लाउज़ को ब्लाउज़ से ही नापूंगी। ये देखूंगी मेरी कमर में ये छोटा है ये बड़ा है। ये हमारा बहुत ही इजी तरीका है। हमारी जो फिटिंग का ब्लाउज़ है उसी से हम इस तरीके से नापेंगे तो हम देखेंगे ये ब्लाउज़ हमारा जो मैंने सिला है वो बड़ा है। अब मैं और इसमें सिलाई लगाऊंगी फिटिंग वाली। देखो मेरे ये अब बराबर का हो गया है ब्लाउज़। आगे वाली जो प्लेट है उसे हम हल्का हल्का डबल हमारी सिलाई लग जाएगी, हल्का हल्का सिलाई में दबा भी देंगे ताकि हमारी फिटिंग थोड़ी और सही हो जाए। अब हमने इस ब्लाउज़ को नाप के इस पे नीचे, अब ये मेरी फिटिंग लग के तैयार हो गई। मेरा ब्लाउज़ भी बन गया। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी सिलाई कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। बाय बाय फ्रेंड्स।